औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमरा बिल मारूफ़ व नहया अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर वाला, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला, इस मौजू पर बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा चुकी हैं और बहुत सारी बातें हिदायत के ज़ुमरे में अभी बाकी हैं, क्योंकि हमने अय्याम अज़ा के 2 महीना 8 दिन, इसके अलावा 9 रबीउल अव्वल से लेकर के 17 रबीउल अव्वल तक की खुशियाँ हमने मना ली, और इन खुशियों में जो चीज़ें हमें मिली वो 9 से 12, अगर रबीउल अव्वल देखा जाए तो उसमें उम्र आस की, उम्र सात की हलाकत एक तोहफ़े की शक्ल में, यानी उम्र सात की हलाकत एक तोहफ़े की शक्ल में, और अगर 12 से लेकर के 17 के बीच में आइए तो उसमें भी एक खुशी मर्ग यजीद की सूरत में। तो अब आप सोचिए, इस महीने में जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी, चूँकि हमने 2 महीना 8 दिन गम मनाया, और गम के इख्तिताम पर ही एक खुशी, हफ्ते वहदत की दूसरी खुशी, यानी इस तरीके से अगर आप गौर कीजिए तो ये जो 17 रबीउल अव्वल है, यानी जो पिछला हफ्ता गुज़रा है, ये हफ्ते वहदत यानी 12 रबीउल अव्वल से लेकर के 17 रबीउल अव्वल के बीच का क्या कहते हैं, हफ्ते वहदत। बाज़ अफराद इस नज़रिए को गलत साबित करना चाहते हैं। हफ्ते वहदत का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के हाथों अपना अक़ीदा या अक़ायद को बेच दिया है, या हमने दीनदारी और दीन का सौदा कर लिया, या अपने अक़ीदे का सौदा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते वहदत का मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ पर यकजा हैं कि जब कुरान एक, अल्लाह एक, पैगंबर एक, समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक है, तो फिर पैगंबर की विलादत चाहे 12 मना लिए चाहे 17 मना लिए, यानी इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं कि कम से कम पैगंबर की विलादत इसी हफ्ते में तो है। अब चाहे आप 5 दिन पहले मना लिए चाहे हम 5 दिन बाद मना लें, इसे कहते हैं हफ्ते वहदत। ना ये कि बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि साहब हमने दीन बेच दिया, हमने ये समझौता कर लिया हफ्ते वहदत को हमने। अरे अल्लाह के बंदों, आप जब किसी जगह पर जाते हैं अपने मफाद के लिए, तो क्या किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते? मिलाते हैं। ये तो पैगंबर की विलादत का मसला है कि जहाँ पर हमें खुल करके सामने आना चाहिए, जहाँ पर हमें खुल करके फेस करना चाहिए। क्यों? ताकि दुश्मनों को वो मौका ना मिले जो वो चाह रहा है, क्योंकि इस्लाम के 2 बाजू हैं, एक बाजू का नाम शिया है, एक बाजू का नाम सुन्नत है। अब अगर इसी चीज़ को कोई एक बाजू अगर कोई डैमेज कर दे या ख़राब कर दे तो नुकसान किसको पहुँचेगा? ना शिया को पहुँचेगा ना सुन्नी पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा इस्लाम को।
इसी चीज़ को बचाने के लिए जो आयतुल्लाह ख़ामनई साहब या इससे पहले और जाइए तो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी जो चीज़ें बयान की वो यही कि इसको हफ्ते वहदत, और इसी चीज़ को अगर देखना है तो ये चीज़ें सऊदीया में नहीं दिखती, लेकिन ये चीज़ें ईरान में दिखती हैं। अब देखिए जो ईरान में इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, यानी वो पूरी दुनिया से यानी हर उसको उलमा को यकजा करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बताना चाहें कि 12 से लेकर के 17 के बीच में हम क्या मनाते हैं, हफ्ते वहदत, यानी हम एक प्लेटफार्म पर यकजा होकर के अकायद का सौदा नहीं करते, लेकिन एक प्लेटफार्म पर आकर के यकजहती का मुजाहरा ज़रूर करते हैं। ये है असल में हफ्ते वहदत। अब आप अलैहिस्सलाम, अब आपकी समझ में आएगा कि बाज़ अफराद क्यों इस चीज़ को टारगेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दाल नहीं गल पाती, क्योंकि जो अपने नज़रियात के एतबार से जो वो आपस में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, वो इंतशार पैदा नहीं कर पाएंगे। और ला मोहाला हम तो इनकी बात करते हैं, आप ज़रा सा अपने यहाँ की बात कर लीजिए कि आप ईमानदारी से अगर अपने आप को खुदा की बारगाह में हाजिर और नाज़िर जान करके सोचें, और सिर्फ इतना बताइए कि एक छत के नीचे रहने वाली एक फैमिली क्या एक नज़रिए की कायल है। अब अगर कहा जाए इन्होंने अपना अकीदा बेच दिया, उन्होंने अपना अकीदा बेच दिया, इन्होंने धर्म बेच दिया, इन्होंने दीन, अच्छा लगेगा? समझ आ रहा है? यानी जहाँ पर हम एक छत के नीचे हैं, एक फैमिली मेंबर हैं, जो हम औलाद है या हमारी औलादें हैं, जब ये एक नज़रिए के कायल नहीं है तो ये उम्मत मुस्लिमा है। तो जहाँ तक नुक्ते इश्तराक मुमकिनात में से हो उतना मुमकिन करना चाहिए, और जहाँ पर अकायद और दीन और अक़ीदे की बात है, अमल की बात है, वो अपनी जगह पर है। क्योंकि जो जिस नज़रिए का हामी होगा वो रहेगा, जो जिस नज़रिए का मानने वाला रहेगा वो रहेगा। और इसीलिए 2 महीना 8 दिन हम गम मना करके ऐलान किस चीज़ का करते हैं, कातिल के साथ जाते हैं या मकतूल के साथ जाते हैं, जालिम के साथ जाते हैं या मजलूम के साथ जाते हैं, समझ में आ रहा है, हक के साथ जाते हैं या बातिल के साथ जाते हैं। भाई ये 2 महीना 8 दिन हम ऐलान में इंतजार करके, ऐलान में बराअत करके, ऐलान करके, आंदोलन करके, आवाज़ उठा करके हम यही तो बताना चाहते हैं हुसैन क्या हुए, हक पर मजलूम शहीद हुए, हक की राह में दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, आवाज़ उठाने के लिए आपने क्या क्या नहीं सहा। और जो इसके मुखालिफ हैं अलैहिस्सलाम, जो इनके मुखालिफ हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं बचाव पक्ष अपनी तरफ रखते हैं कि साहब ये वाला यजीद नहीं था, वो वाला यजीद था, वो नहीं था, वो था, वो तो डायरेक्ट करबला में भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं नज़रिए में खोट है। तो तुम अपना नज़रिया अपनी जगह पर रखो, लेकिन ये जो हमारा नज़रिया है इस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं, नई चीज़ को कर सकते हैं, न कि किसी हक परस्त की करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन जो बातिल परस्त होते हैं, जो एक प्लेट के ऊपर बिक जाने वाले हों, एक कप चाय के ऊपर बिक जाने वाले हों, एक बीड़ा पान के ऊपर बिक जाने वाले हों, उनके नज़रियात को आप क्या कहिएगा। अभी किसी को बुला करके 2 प्याली चाय पिला दिए, तीसरी प्याली जब पिलाइए तो आपकी हाँ में हाँ करने लगेगा कुछ %। मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा। अलैहिस्सलाम कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही बहुत सारे रावी पैगंबर के ज़माने में जो पैगंबर के अगेंस्ट थे, उन्होंने जब इस चीज़ को महसूस किया कि साहब मैं पैगंबर के और इनके ख़ानदान के या आले पैगंबर की बराबरी नहीं कर सकता, इनके बराबर में नहीं आ सकता, इनके बराबर में शरफ नहीं पा सकता, इनके बराबर में खड़ा नहीं हो सकता, ना शराफत के एतबार से, ना अमल के एतबार से, ना क़ीदे के एतबार से, ना हसब और नसब के एतबार से, ना इल्म और अमल के एतबार से, ना तक़वे के लिहाज से, ना मालूम दिया इंसानियत के एतबार से, किसी भी एतबार से, चाहे वो शराफत हो चाहे जो कुछ भी हो।
खड़े नहीं हो सकते। तो ईमानदारी से बताइए, आज इंसान अगर इस समाज में किसी चीज की मुखालफत करता है तो मुखालफत के पीछे अगर आप जाकर के देखिएगा तो कहीं ना कहीं उसके वो जज्बात होते हैं जहां पर वो जाकर के एहसास कमतरी का शिकार होता है। समझिएगा मेरे अजीजों, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और यही एहसास कमतरी इंसान को बुलंदी पर लाने के लिए नहीं खड़ा करती, बल्कि मुखालिफत पर ला करके खड़ा कर देती है। जैसे पैगंबर के जमाने को लीजिए, पैगंबर ने अगर कलम और कागज मांगा तो अगर हम दे देते तो हमारी इज्जत घट जाती या बढ़ जाती? बढ़ जाती। लेकिन दिया क्यों नहीं? क्योंकि दिल अलग चल रहा था, दिमाग अलग चल रहा था। अगर यही दिल और दिमाग मैच कर गए होते तो उनके जहन में जहां ये था कि साहब हम कलम और कागज देंगे नहीं, इनके जहन के ऊपर एक इल्जाम लगा दें, यही जगह पर ये सोच लेते कि नहीं, कलम और कागज देंगे और जो लिखेंगे उस पर अमल करेंगे ताकि हमारा नाम भी उन्हीं एताद गुजारों में आ जाए। तो इतनी बुद्धि तो उनकी चली नहीं। क्यों? इसलिए कि माइंड में कुछ और चल रहा था। आप गौर कर रहे हैं? बस यही चीज, ये जो एहसास कमतरी होती है, जो एक बदले की भावना पर इंसान को उकसाती है, उसका रीजन यही होता है। अब चाहे वो पैगंबर का जमाना हो, आले पैगंबर का जमाना हो, अली या औलाद अली का जमाना हो, किसी का जमाना हो, आप एक एक करके तारीख के वरक गदानी और औराक गदानी करते चले जाइए तो कहीं ना कहीं हसद का एक शायबा पाया जाएगा, जिसने बहुतों को खुश नसीबी से बदबख्ती की तरफ क्या कर दिया? ढकेल दिया। और उसका रीजन अगर आप तलाशिए तो सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी। मियाँ, अगर एहसास कमतरी का कोई इंसान खुदा न खास्ता शिकार होता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे यही करना चाहिए, जैसे समाज में बहुत सारे इंसान शर्मीला पन पाया जाता है उनके मिजाज में, समझ रहे हैं ना? यानी उनके मिजाज में शर्मीलापन पाया जाता है। अब जब उनके मिजाज में शर्मीलापन पाया जाएगा तो क्या होगा? ऐसों को यानी हिम्मत दे करके, ऐसों को बराबर में ला करके इनका जो हिचक होती है, जो शर्माहट होती है, इसको धीरे धीरे क्या किया जाता है? दूर किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे जो हमारे बच्चे होते हैं शर्मीले, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें के शर्माने के अंदर यानी उनकी जरा सी एक्टिंग करते हैं। समझिएगा जरा सा, यानी हम क्या करते हैं? उनकी एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। ये मैं एक मिजाज पढ़ रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिएगा। जब हम एक्टिंग करते हैं तो उन्हें क्या लगता है? बुरा लगता है। अब धीरे धीरे जब बुरा लगता है, कहते बुरा लग रहा है ना, तो तुम ऐसे मत किया करो। इसका मतलब क्या था? यानी पहले सामने वाले को उसको उसकी गलती का एहसास दिलाओ, उसके बाद कहो कि अब अगर ये तुम्हारी नजर में गलत है तो इस काम को अंजाम ना दो। अब इसी तरीके से जिस बच्चे को उसकी एक्टिंग में वो करते थे, तो अब उसी को जब वो देखा तो अब मालूम लिया हमारी एक्टिंग करने से पहले वो हमारी नकल खुद उतारने लगेगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि अगर किसी की शर्माहट को, हेजिटेशन को अगर खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा? ऐसे ही कि उसको दीप से निकालो, एहसास से कमतरी से निकालो, बराबरी का दर्जा दो। जैसे हम बच्चों क्या कहते हैं? बच्चों को ये कहते हैं जो शर्मीले होते हैं या जो हिचकते हैं, जिनके अंदर एजिटेशन पाया जाता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? उनकी नकल करते हैं, उनको सलाम करते हैं। अब एक मरतबा सलाम किया, दो मरतबा सलाम किया, तीसरी मरतबा सलाम किया, उसके बाद फिर चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा। यानी नतीजा ये था कि जो शर्माहट थी वो धीरे धीरे कम होती गई या बढ़ती गई? कम होती गई। अब अगर इसी चीज को कम ना किया जाए तो यही बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। और जब डिप्रेशन में चला गया तो नतीजा यह हुआ कि उसे घर वालों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी,
उसे माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उसे अपने दोस्तों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उसको कहीं समाज में निकलने में अच्छा नहीं लगेगा, उसको समाज में एडजस्ट होने में मजा नहीं आएगा, उसको समाज के किसी काम में हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं पैदा हो। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और जब एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो हर एक को देख करके बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नया इंसान जुमा पढ़ने के लिए आते। मैं एक मिसाल दे रहा हूं मेरे अजीजों, कोई ऐसा इंसान कि जो आज तक जुमा ना पढ़ा हो, जिसने वो आ जाए और उसको सब सिर्फ देखने लगे, साहब ये नया इंसान कौन है, एक जुस्तजू। अब वो कहेगा देखा सब हम ही को ताड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ मैंने कौन सी गलती करी, नमाजी पढ़ने तो आया हूं। अब वो कहे साहब मैं तो अब जू ही नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा जी वाले बड़े बदतमीज हैं, मैं जुमा पढ़ने गया ये सब घूर घूर के हम ही को देख रहे थे, सलवात तो पढ़िए कम से कम। जबकि ईमानदारी से आप बताइए आपका नजरिया क्या था, और उसने जो नतीजा निकाला उसका नतीजा, आपका नजरिया यही था कि साहब ये नया पर्सन कौन है, कहां का रहने वाला है। एक अनजाने में जहन सर्च कर रहा था, ये सर्च इंजन जो माइंड का है वो चल रहा था कि साहब इसे कहीं देखा तो नहीं, ये हमारे एरिया का तो नहीं, ये हमारे आसपास का तो नहीं, ये कहीं मुसाफिर तो नहीं, ये कोई नया बंदा आया तो नहीं। मतलब एक सर्च इंजन दिमाग का काम कर रहा था, और वो समझ रहा था सब हमें क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। देखना अलग चीज हो, घूरना अलग चीज होगी। यानी ये मैं जमाने की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिए। घूर रहे हैं, अब जब घूर रहे हैं तो ईमानदारी बताइए अगर इसके अंदर हेजिटेशन नहीं होता तो ये आता, और आने के बाद मुसाफिर करते, सलाम दुआ करते, भाई मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, ये लगा वो लगा। यानी घुलने मिलने के लिए वो क्या करता, अपने आप को एडजस्ट करता। और जहां उसे ये एहसास हो गया साहब मुझे ही सब ताव रहे हैं, तो जैसे ही सलाम फेरा और वो भगा तस्बीह सजगा रख करके। अब जब भगा तो ईमानदारी बताइए, अब जब ये जाएगा तो यहां की तारीफ करेगा नहीं। क्या ये जो जुमा पढ़ने आया था इसकी गलती थी? नहीं, क्योंकि ये अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इसको आदत नहीं थी माशरे में रहने की। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अब समझिएगा जरा सा उन अफरादों को कि जो हमारे कौम के पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं ना, जो अपने आप को अली भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए जरा सा, अपने आप को वीआईपी कहते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप बोलिए, अच्छे लगते हैं, सलवार पढ़िए सब मिलकर के। अपने आप को क्या कहते हैं, वीआईपी। एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, पहले आपका माइंड का सर्च इंजन काम करना चाहिए कि आपके एरिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक नतीजे तक ले जाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे अफराद जो है ना खाली कॉपी पेस्ट करना तो जानते ही हैं, लेकिन अपने अकल का इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये जो मैंने मिसाल दी है हेजिटेशन वाली, इसको ज़हन में रखिएगा। ये जो मिसाल दे रहा हूं, ये जो वीआईपी वाली, इसको जरा सा समझिएगा। क्यों? अब आप अपने माइंड के सर्च इंजन को जरा सा इस्तेमाल कीजिए। एक माइंड में फेरिस्त बनाइए कि आपके यहां कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हैं जो एजुकेटेड हैं, कितने हैं जो बिजनेसमैन हैं, कितने हैं जो डॉक्टर हैं, कितने हैं जो इंजीनियर हैं, कितने हैं जो वकील हैं, कितने हैं जो आलिम हैं, कितने हैं जो समाज सेवी हैं। मतलब इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाते जाइए, और जब आप इनकी लिस्ट बना लीजिए, पढ़े लिखे इतने, काबिल इतने, डॉक्टर इतने, ग्रेजुएशन किए हुए इतने, इंग्लिश मीडियम पढ़े इतने, नौकरी पेशा इतने, प्राइवेट इतने, बिजनेसमैन इतने, अब इन्हीं में से जरा सा लिस्ट छापिए कि ये इतने होने के बावजूद समाज में, माशरे में ये कहां पर हैं।
गौर कर रहे हैं ना, ये समाज में कहां पर है। जैसे बिलफर्ज मैं मिसाल दूं कि जैसे हमारे यहां जोही वासियों में फर्ज कीजिए 7 डॉक्टर्स, फर्ज कीजिए 12 इंजीनियर, फर्ज कीजिए मालूम दिया 15 लॉयर, सही है। फर्ज कीजिए कि मालूम दिया 30 से 35 लोग पढ़े लिखे जो पीएचडी किए हैं लेकिन नौकरी नहीं है। फर्ज कीजिए यानी इसी तरीके से आप जरा सा वो करते जाइए। अब ये जो नौकरी पेशा हैं ये समाज सेवी हैं, ये जो इंजीनियर हैं समाज सेवी हैं, ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने अपने समाज के लिए कोई 1 घंटा आधा घंटा दिया, कोई समाज के लिए कुछ परसेंटेज का मुलाहिजा किया। जो इंजीनियर है इसलिए अपने समाज के लिए कुछ वक्त निकाल करके कुछ गाइडलाइन दिया, जो लॉयर था इन्होंने कुछ सही तरीके से गाइडेंस किया, कोई 1 लम्हा 24 घंटे में दिया। ये जो बिजनेसमैन थे इन बिजनेसमैनों ने समाज के नाम के ऊपर कितना क्या कुछ किया नहीं किया। अब जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको समाज की लिस्ट से ये वीआईपी सर्कल बाहर दिखेगा। ये वीआईपी सर्कल क्या दिखेगा? बाहर दिखेगा। उसके बाद जब जूही की क्रीम खाई जाएगी तो क्या मिलेगा? तो ये जो वीआईपी सर्कल है ये सोचेगा बस मुझे आगे आगे रख दो, मैं ही तो सब करता हूं। इसलिए कि जो समाज सेवी नहीं हो सकता वो कुछ भी नहीं हो सकता। सलवात तो पढ़िए कम से कम। मेरी बात समझिए, क्योंकि आधी आधी क्लिप करके वायरल ना कीजिएगा, क्योंकि पूरा खुतबा है। अगर किसी ने आधी क्लिप वायरल की तो समझ लीजिएगा। हाँ हाँ हैं बहुत सारे, कट पेस्ट कट कट कट, और उसके बाद एक नतीजा आला कि मौलाना साहब जितने वीआईपी थे उनको तो ये कह रहे थे। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं एक माइंड के सर्च इंजन को आपके जगाना चाहता हूं कि आप जरा सा सोचिए ये आपके क्या काम आते हैं। उसके बाद आप इन्हें कितना मान और सम्मान देते हैं, आप इनको कितना वैल्यू देते हैं, ये कहां पर हैं। इसके बाद जिनको आप इग्नोर करते हैं, जिनको आप निगलेक्ट करते हैं, जिनको आप वैल्यू नहीं समझते हैं, जिनके लिए आप वक्त नहीं निकालते हैं, वो कहां पर हैं? समझ में आ रहा है ना? मसलन मैं डेली आता हूं यहां पर, मुझे तो जुमा पढ़ा नहीं है। अजान से 10-12 मिनट एडजस्ट करके हम बिफोर आते हैं। सिर्फ इसलिए आते हैं कि साहब देखें समाज सेवी कौन कौन है, खिदमत गुजार कितने हैं। उसके बाद ये इन खिदमत गुजारों को ये जो नमाज पढ़ने वाले बेचारे आते हैं बाद में, जिन्हें मुसल्ला बिछा मिलता है, तस्बीह सजगा मिलती है, ये एक शुक्रिया का वो पहलू रखते हैं या खाली बस कि साहब वो तो उनका काम था, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी जगह पर जरा सा आप रिप्लेस हो जाइए। उसके बाद देखिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब मेरे अजीजों सिर्फ इतना सा है कि जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए तो वहां हम लगाते नहीं हैं, और जहां पर हमें बगैर किसी जहमत के मिलता है वहां हम हर चीज पर टैग करते हैं, हर चीज पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इससे जानते हैं आपको कुछ असर हो या ना हो, एहसास आपको उस दिन होगा जिस दिन इस सर्कल में खुद फंसोगे। और ऐसा नहीं कि कोई फंसता नहीं है, फंसता है जब उसके घर का कोई प्रोग्राम हो, जब वो तन्हा महसूस कर रहा हो, साहब अब तो मेरे 5000 फेसबुक फ्रेंड के कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है, इतने ट्विटर के बेहतरीन माई फेवरेट लिस्ट जो है उसके तो एको भी नजर नहीं आ रहे हैं, ये जो है सोशल मीडिया के इतने सब जो मेरी वाहवाही के
में पुल बांधे रहते थे वो एक भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है और वाहवाही और ख्वाबों की लाइफ अलग होती है। तब एहसास होता है कि अब काम करें तो कैसे करें। फिर तवक्को करते ये साहब नहीं आए, वो साहब नहीं आए, तो हम शिकवा किससे करते हैं? जो समाज का काम करता है उसी को ऐंठते हैं। आप दिखाई नहीं दिए, दिखाई नहीं दिया, आपने बुलाया था, अरे आपको पता था, पता क्या होता है? यानी खुद को वो किया जाए तो आपको रिस्पेक्ट के साथ इनविटेशन दिया जाए, और जो समाज से भी हुए ऐलान कर दिया जाए साहब अब आप दिखाई नहीं दिए। नजरिया समझ है ना? बस ऐसे ही ये जो वीआईपी सर्कल है इसने हमारे समाज के माशरे की सोचों को डैमेज कर दिया है, क्योंकि वो यही समझता है कि साहब मेरा क्या है, लेकिन जब वो कभी नमाज पढ़ने के लिए आता है, कभी समाज में एडजस्ट होने के लिए आता है, समाज सेवी में आता है, तो वो हेजिटेशन के साथ आता है, ये नहीं कि सरबलंद होकर के आए कि मैं यहाँ पर खिदमत गुजार हूँ। वो इसलिए नहीं आता, वो जब उसके अंदर झिझक पाई जाती है ना तो वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है जब एडजस्ट नहीं कर पाता तो ये जितने एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जैसे अभी हमने शुरू मिसाल दी थी ना, जितने भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ये बराबरी नहीं कर पाते, बुराई का बाजार शुरू कर देते हैं, और बुराई के जरिए अपने एहसासात को जो उनके दिल में आग लगी होती है उसको इस बुराई के जरिए बुझाना चाहते हैं, तस्कीन देना चाहते हैं। और जो अफराद जो न समाज सेवी में है न वीआईपी में है उनको मिसगाइड करके अपने हमनवा बना करके सोचते मैंने एक टीम तैयार कर ली है। तो ऐसी टीमें तो पैगंबर के जमाने से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत और ज़ुहूर तक तैयार होती रहेगी। आप अपना काम करते चले जाइए और दूसरे अपना काम करते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। गौर फरमा रहे हैं। अब यहां से मैं आपको नतीजा देना चाहता हूं। मौजूद जहन में है ना कि करबला हक और बातिल का मियार है, सही है ना? जहन में रखिएगा। यजीद का मिशन कितने दिन का था? उससे पहले माविया का मिशन कितने दिन का था? पैगंबर के जमाने से लेकर के सन 60 हिजरी तक, सही है, यहां तक वो था। और उसके बाद यजीद के लिए अपने उसने वो किया, और यजीद बैठते ही सन 60 हिजरी में उसने अपना खेल शुरू कर दिया, और 4 साल के अंदर तबाह हो गया नहीं, मिट गया नहीं, बर्बाद हो गया नहीं। अब आप बताइए, नतीजा दे रहा हूं, जिंदा कौन मुर्दा कौन? जिंदा कौन? इमाम हुसैन। हुसैन या हुसैनियत? और मरा कौन? यजीद या यजीदियत? यजीदियत। अब जरा सा इमाम हुसैन इस्लाम की उस बात को कीजिए जिसमें इमाम ने कहा था मुझ जैसा, उज जैसे के, मुझ जैसा तुझ जैसे के बैयत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन इस्लाम 61 हिजरी में शहीद हो गए 10 मुहर्रम को, और ये लानती 64 हिजरी में वास्ले जहन्नम हो गया, सही है, चला गया। अब बताइए, ये दोनों चले गए, किरदार दोनों का बाकी है। मुझ जैसा, उज जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसा। अब इस जैसे को 61 हिजरी से ज़ुहूर तक और ज़ुहूर से लेकर के क़यामत तक मिलाते चले जाइए। अब जो हुसैन जैसा होगा वो हुसैनियत में शामिल हो जाएगा, जो यजीद जैसा होगा वो यजीदियत में शुमार होता चला जाएगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान इकरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। सही है ना? मौजू यही है, करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। मेरे अजीज़ों, आज का ज़माना ये ख़वातीन को या लेडीज़ को क्यों टारगेट करता है? यानी आप ज़रा सा गौर कीजिएगा, आप ज़रा सा इस्लामियात को पहुंचाइए और टारगेट का निशाना बन जाइए। क्यों? ये जहन में रहे, क्योंकि दुश्मन ने बाखूबी और बाआसानी जिस चीज़ का मुतालिया किया वो जानते हैं क्या है? वो यही कि हर तहरीक में जब तक बैकिंग या सपोर्ट या कांधे से कांधा मिला हुआ एक खातून का किरदार नहीं पाया जा सकता, वो तहरीक अधूरी और नामुकम्मल रहती है। ये सबने देखा। वरना अगर करबला में अगर ख़वातीन को ना छोड़ा गया होता, भाई जहां पर उन जालिमों ने पूरे ख़ानदान को तहस नहस अपने हिसाब से मिटा डालने की आखिर इम्कान तक कोशिश की, अगर उन्हें 1% पता होता कि ये ख़वातीन हमारा तख्ता, हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारा मौक़िफ़ उलट करके रख देंगी, तो ये उनको भी वहीं पर ख़त्म कर देते। मेरी बात आप समझिएगा। अगर 1% इनको शानो गुमान होता, लेकिन दुश्मन ये भूल गया था। जैसे हमने बताया कि पैगंबर के साथ मिशन में शामिल होने वाली एक खातून, चाहे वो नमाज की जीनत हो, चाहे वो मेहराब की जीनत हो, चाहे वो मस्जिद की जीनत हो, चाहे वो मिशन की जीनत हो, चाहे वो उमूमियत और खुसूसियत की जीनत हो, यानी हर जगह पर एक न एक किरदार ख़वातीन की सूरत में, खातून की सूरत में किसी भी तहरीक के साथ शामिल हाल रहा। अगर शहजादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अगर इन्होंने यानी जुल्म के खिलाफ एहतजाज ना किया होता, अपने आप को बाहर ना निकाला होता, अपने आप को बाहर आकर के हरीम विलायत और पासदार इमामत ना बनी होती, तो ये मजलूमियत अली हम तक आती, पता चलता कि ये जालिमी और जाबिरीन कितने कीना तोज और कीना तोजी इनके अंदर पाई जाती है, कितने डीपली ये जलापा रखते थे। अगर ये शहजादी ना आती तो लोग यही कहते साहब इन्होंने उनको मारा था, उन्होंने इनको मारा था, दोनों ने अपना हिसाब क्या कर लिया, बराबर कर लिया। सही और गलत का कोई शायबा ही नहीं रहता। लेकिन क्या कहना, शहजादी ने निकल करके हरीम विलायत, पासदार इमामत बन के, मुहाफिज इमामत सामने आकर के क्या जाहिर किया? कहा अली सिर्फ मेरे शौहर नहीं हैं, इमाम हैं। समझ में आ रहा है ना? अली सिर्फ इमाम ही नहीं बल्कि पैगंबर के जानशीन और खलीफा भी हैं। समझ में आ रहा है? आज हमारे साथ मुश्किल यही होती है, हम जब किसी का साथ देते हैं तो नजरिया अलग, और जब मुखालफत करते हैं नजरिया अलग।
जबकि न पर्सन बदला न पर्सनालिटी बदली। समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप समझिएगा, क्योंकि मैं तारीख के उन औराकों तक लाना चाहता हूं। आपने तारीख के दो नाम पढ़ेंगे, तलहा और ज़ुबैर, पढ़े ना। ये उन मुनाफिकों की किरदार पाई जाती है जिन्होंने अपने मफाद को, जब तक इनके हिसाब से मफाद पैगंबर और आले पैगंबर, पैगंबर और अली से वाबस्ता रहा, ये जुड़े रहे, और जहां इनको नाउम्मीदी नजर आ गई वहां इनके मुखालिफिन तो अलग, इनके अगेंस्ट में आकर के अब मोहरा बनाया भी किसको? एक औरत को। समझिएगा आप जरा सा, दुश्मन की साजिश और सियासत अलग होती है। इस चीज को समझने के लिए अक्ल बीना फहम बीना चाहिए, दूर अंदेश दिल और दूर अंदेश दिमाग चाहिए। इन दोनों ने अली के मुकाबले में लाए किसको? पैगंबर की ज़ौजा को। आप समझ रहे हैं ना, यानी लड़ाया किसको? लड़ाया किससे? मुकाबला किसका किससे? आप समझ रहे हैं ना, यानी इस चीज को जरा सा समझिए कि दुश्मन जब पासा खेलता है, चाल खेलता है, तो वो उन्हीं अफरादों को निशाना बनाना चाहता है कि जिनका रुतबा किसी से जुड़ा होता है। क्यों? इसलिए कि अगर वो डायरेक्ट आते तो अली कह रहे थे तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो लालची हो, तुम तो फला हो, तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हें वो नहीं मिला, तुम तो गद्दार हो, तुम तो मक्कार हो, तुम तो ये हो। तो अब इन्होंने खुद सामने ना आकर के किसको लेकर के आए? पैगंबर की एक ज़ौजा को, और लेकर के आए इतनी आसानी से कि साहब आप ही तो उम्मुल मोमिनीन हैं, अली क्या हैं? इसलिए कि कुछ भी हो रुतबे में तो अली आपसे कम है। चढ़ाया, जैसे आज हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे लोग जब चढ़ाने पे आते हैं तो शायर को उठा करके मौलवी के सर के ऊपर, मौलवी को उठा के शायर के सर के ऊपर बिठा देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि अगर एक मौलवी भी शायर हो जाए तो क्या कहें। उसकी सोच में और इनकी सोच में बहुत फर्क है। ये इस मौजू पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारे समाज का इतना हसास मौजू है। समझ रहे हैं कि मैं बयान कुछ और करना चाहूँ, ये कहीं और जाके बयान हो कर दिया जाता है, और उसके बाद यानी इसको इस नज़रिए से पेश किया जाता है कि साहब जितने शोरा हैं उनकी मुखालफत मौलाना अलमदार ने की है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना मकसद और मफाद पाने के लिए इन तलहा और ज़ुबैर ने किसका सहारा लिया? पैगंबर की ज़ौजा का। और इतना चढ़ाया कि ला करके किसके मुकाबले में ले आए? अरे बोलिए भैया, थोड़ा सा देखिए, डॉक्टर साहब सर झुकाए बैठे हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक यानी बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। हाँ आसान, सर उठाइए, पता चले। ये लोग हमारे बुजुर्गों की शान हैं। ये सब माशाल्लाह यहाँ के उन अफरादों में से हैं जिन्होंने बहुत कुछ अंजाम दिया है यहाँ के लिए और अंजाम दे रहे हैं। तो इन्हें समाज में सरबलंद रह के और सरबलंदी पर बाकी रह के जीने का हक है। जैसे बहुत सारे अफराद हैं। एक सलवार पढ़िए समझे। समझ रहे हैं क्यों? इसलिए कि ये सब चीजें क्या हैं? समझने की चीजें हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अपना मिशन और मफाद को करना चाहते हैं तो लाते हैं उनको। अब लेकर के आए किसके मुकाबले में? अली के मुकाबले में। जबकि अली के मुकाबले में पैगंबर की हदीस को क्या हो गए? भूल गए कि जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो क्या होगा? झूठा होगा। जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो गलत होगा। जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो बातिल होगा। बस इन लोगों ने इसी चीज को भुला दिया था और लेकर के आ गए साहब, चाहे वो इनको मार दें चाहे ये इनको मार दें, फायदा दोनों सूरत में किसका है? अब आप सोचिए, दुश्मन चलता कहां से है और हम इस्तेमाल कहां पर होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
वो तो ये देखता है चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम मार दो, दोनों सूरत में मेरा फायदा। लेकिन क्या कहना अली की दूरंदेशी का। मेरा सलाम हो अली और आले अली पर, औलाद अली पर। यानी इस चीज को जरा सा गौर कीजिएगा, अली और औलाद अली पर। क्यों? इन्होंने पैगंबर की ज़ौजा पर कोई हरबा इस्तेमाल नहीं किया। आप बताइए, कोई बुरी बात कही हो? मैदान में आने के बाद इनके शान के कोई खिलाफ बात कही हो? हाँ, बस एक बात कही थी जो पैगंबर ने कही थी। एक अख्तियार का इस्तेमाल किया था जो पैगंबर ने अख्तियार दिया था कि आप वापस चली जाइए, वरना हम वही अख्तियार का इस्तेमाल जो पैगंबर ने अख्तियार दिया था हमें, उसका इस्तेमाल कर देंगे तो ना ज़ौजा रहेंगे और ना रुतबा रहेगा। समझिए, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं ताकि सब समझ जाएं, नौजवान बच्चे, ताकि मिसगाइड ना हो। अब वो समझ गई, जानती थी कि अली के हाथ में अख्तियार क्या है, क्योंकि औला अनफुसकुम, तुम बेहतर हो नफ्सों के मालिक हो। नफूस का मतलब जानते हैं, अख्तियार का मतलब पैगंबर दे करके गए थे। वो जानते थे ये आने वाले ज़माने में कोई ऐसी हरकत करेगी, इसीलिए, वरना किसी और ज़ौजा के बारे में क्यों नहीं दे करके गए। ये एक तारीख जब तलाशिएगा तो इसमें बहुत सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे। ये मौलाना अलमदार के जुमले नहीं, तारीख का खुलासा है। अब यहाँ पर आने के बाद अब जरा सा कीजिएगा, पैगंबर की एक हदीस और पेश फरमाता हूँ। सलवात तो पढ़िए सब मिलकर, जिसमें पैगंबर ने आने वाले ज़माने में कहा, आने वाले ज़माने में एक वालिदैन होंगे कि जो अपने बच्चों की वजह से जहन्नमी हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा साहब मुशरिक होंगे? कहा नहीं, मोमिन होंगे। समझ रहे हैं ना? ये जो हदीस है ये मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द 2 की हदीस है, ज़हन में रहे। कहा ये मोमिन होने की वजह से। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये अपने बच्चों को दीन की बातें नहीं सिखाएंगे। ये अपने बच्चों को दीन के मुकाबले में दुनिया के हरीस बन करके चंद सिक्कों की एवज, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, चंद सिक्कों की एवज इनको दीन से किनारे हटा करके दुनिया की तालीम में व्यस्त कर देंगे। उसके बाद पैगंबर कहते हैं मैं इनसे बेजार हूं, ये मुझसे बेजार हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि आज हम मकातिबों से, मकतबों से, मदरसों से, दीनिया से, दीनी मामला से जो अपने आप को हटा रहे हैं, समाजियात में जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मौलाना अलमदार या किसी दूसरे मिशन का नुकसान नहीं है। ये डायरेक्ट पैगंबर पर चैलेंज को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साहब पैगंबर कह रहे हैं तुम हमसे बेजार, वो कह रहे हैं हम भी आपसे बेजार हैं। ये पैगंबर की हदीस है। अब आप समझ रहे हैं? यानी अपने बच्चों को दीनी मामलात में, दीनी तालीमात में लेकर के आइए, क्योंकि दीनी मामलात में अगर आप नहीं लेकर के आएंगे, यही वजह है कि आज इंसान को खातूनों से डर इसलिए लग रहा है। आज जो हमारे क्लास की मुखालफत बहुत सारे अफराद करते हैं जिनको ABCD भी नहीं आता, जिनको पढ़ा दिया जाए तो सही से कलमा भी नहीं आएगा। वो आज वो कहते हैं साहब महरम ना महरम, उन्हें पता ही नहीं महरम और ना महरम कितने होते हैं, किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? कमेंट करना जानते हैं। अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट एक पोस्ट के ऊपर एक कमेंट एक साहब कर रहे थे, पता नहीं किस जलापे खोर के हैं, उन्हें एक अच्छी पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं है। और वो कि जो हमारे क्लास का एग्जाम चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले साहब एग्जाम भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इजहार कैसे होगा? लोगों को पता कैसे चलेगा? लोग दीनी मामलात की तरफ कैसे आएंगे? समझ में आ रहा है? और अगर यही कैमरा पैगंबर के जमाने में होता तो पैगंबर के जमाने के जितने भगोड़े थे सबकी तस्वीर आज हम देख रहे होते। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर। तो आज जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसका इस्तेमाल करके बताएंगे कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जमाना ये याद रखेगा कि इसकी मुखालफत करने वाले किस किस जमाने में कौन कौन था और इसको सराहने वाला कौन कौन था। ये एकदम क्लियर हो जाए। इसलिए खवातीन के किरदार से इन लोगों को क्या लगता है?
डर लगता है, क्योंकि ये ज़ैनब क्लासेस की तालिबात अपनी जगह पर नस्लों के सुधारने का, संवारने का एक बेहतरीन मौका पा करके इसको अंजाम दे रही, ताकि एक आलिमा फाजला मुरब्बिया कम से कम हद अकल वाजिबात को तो सीख जाएंगे, मुहर्रमात को सीख जाएंगे। इंशाअल्लाह बकिया बातें आइंदा आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे यानी जनाब रज्जन साहब की तरफ से इसी उनके मकान पर होगी। और अगर उनके घर का कोई फर्द बैठा हो तो मकान नंबर बता दीजिए। 68/6 जूही लाल कॉलोनी में ठीक 8:30 बजे होगी। आप तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला सबाहुल हुसैन शहीद बि करबला व अली इब्न सल्लम मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद हुसैन जाफर अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माही आसार अल बिद व तुग़यान व हादिम अमनत शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में, जिस मिशन में लगे उस कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा हम लोग जिस मिशन पर हैं उसमें कामयाबी के साथ साथ परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ोहर में ताजिता फरमा देना और हम सबको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।